जब सूरज की पहली किरण ने कराची की गलियों को छुआ, एक 12 साला लड़के ने अपने जौतों की पॉलिश के डब्बे को उठाया और खुद से पूछा, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ यहीं तक है? अब्दुल्ला, एक पतला सा लड़का जिसकी आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर थकन, हर सुबह 6:30 बजे गली नंबर 7 के मोड़ पर अपना छोटा सा डब्बा बिछाता। उसके सामान में बस एक पुरानी बर्श, पॉलिश की 2 शीशियां और एक कपड़ा था। सड़क किनारे बैठकर वो लोगों के जूतों को चमकाता, लेकिन उसका दिल कहीं और था। वो सोचता, क्या मैं हमेशा यहीं बैठूंगा? क्या मेरी कहानी बस इतनी ही है? उसकी माँ सिगरी बेगम दूसरे घरों में बर्तन धोती थीं। बाप, जो कभी फैक्ट्री में काम करते थे, अब टीबी की वजह से बस्तर पर थे। अब्दुल्ला के कंधों पर घर का बोझ था। 2 छोटी बहनों की भूख और माँ की थकावट उसे रातों को जगाती। स्कूल जाना, वो एक ख्वाब था जो चौथी जमात के बाद टूट गया था। लेकिन अब्दुल्ला के अंदर एक आग थी। वो हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन जब सूरज सिर पर चढ़ आया था, एक बुजुर्ग शख्स अब्दुल्ला के पास रखा। इसने अपने पुराने जूते साफ करवाए। अब्दुल्ला ने झुककर बड़ी मेहनत से जूतों को चमकाया। जब वो काम खत्म कर चुका, इस शख्स ने जेब से 50 रुपए निकाले और कहा, बेटा, तुम्हारे हाथों में जादू है, लेकिन ये जादू सिर्फ जूतों तक नहीं, तुम्हारे दिमाग में भी है। पढ़ाई करो, तुम में कुछ अलग बात है। ये अल्फाज अब्दुल्ला के दिल में उतर गए। इस रात जब माँ घर आए, अब्दुल्ला ने हिम्मत करके कहा, अम्मी, क्या मैं हूं? दोबारा पढ़ सकता हूं? सिगरी बेगम ने थके हुए हाथों से बेटे का सिर सहलाया और कहा, बेटा, हमारे पास किताबों के पैसे नहीं, लेकिन अगर दिल में सीखने की लगन हो तो अल्लाह रास्ते खुद बनाता है। अब्दुल्ला ने फैसला कर लिया कि वो सीखेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। दिन को वो जोते चमकाता और रात को गली के कोने में लगे फ्री वाईफाई से पुराने फोन पर यूट्यूब वीडियोस देखता। इसने कुचरे के ढेर से फेंकी गई किताबें इकट्ठी कीं, पुराने अखबार पढ़े। एक दिन उसे एक फटी हुई किताब मिली जिसमें कंप्यूटर की बुनियादी बातें लिखी थीं। उसने उसे रातों रात पढ़ डाला। अब्दुल्ला को कोडिंग की वीडियोस ने जकड़ लिया। वो रातों को जागता, फ्री कोर्सेज देखता और अपने फोन पर छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने की कोशिश करता। उसने ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखनी शुरू की। किनवा, फोटोशॉप और एडोब के ट्यूटोरियल्स इसके उस्ताद बने। वो सोचता, अगर मैं ये सब सीख लूं तो शायद एक दिन मेरी माँ को दूसरों के घरों में काम न करना पड़े। एक दिन अब्दुल्ला ने फेसबुक पर अपनी बनाई हुई एक लोगो डिजाइन पोस्ट की। इसे उम्मीद नहीं थी कि कोई देखेगा, लेकिन चंद दिन बाद उसे एक मैसेज आया। एक पाकिस्तानी जो दुबई है, मैं रहता था, ने लिखा, क्या तुम मेरी कंपनी के लिए लोगो बना सकते हो? अब्दुल्ला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रात भर जागकर वो लोगो बनाया। जब उसने फाइल भेजी तो जवाब आया, वाह, ये तो जबरदस्त है, तुम्हें $10 भेजता हूं। $10। अब्दुल्ला के लिए ये लाखों की उम्मीद थे। इसने वो पैसे माँ को दिए और कहा, अम्मी, ये मेरी पहली कमाई है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, ये बस शुरुआत है। अब्दुल्ला ने अपनी कमाई से एक पुराना लैपटॉप खरीदा। वो रात दिन काम करता। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क और फाइवर पर प्रोफाइल बनाया। शुरू में ऑर्डर्स कम आए, लेकिन वो हार नहीं माना। इसने अपनी हर डिजाइन में जान डाल दी। आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम फैलने लगा। लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। एक दिन उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला, एक अमेरिकी कंपनी के लिए वेबसाइट डिजाइन करने का। उसने 3 रातें जागकर वो प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। जब डॉलर मिले, वो खुशी से चीख उठा। उसने माँ को बताया, अम्मी, अब आपको दूसरों के घर काम नहीं करना पड़ेगा। सगरी बेगम ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने मेरा सिर फख्र से बुलंद कर दिया। 3 साल बाद अब्दुल्ला वही लड़का नहीं रहा जो सड़क पर जूते चमकाता था। उसने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप बनाया था। उसके ऑफिस में 15 लोग काम करते थे। वो न सिर्फ खुद कामयाब हुआ, बल्कि दूसरों को भी मौका देने लगा। उसने अपनी कमाई से एक घर खरीदा और माँ को कहा, अम्मी, ये घर हमारा है, अब हम किराए के घर में नहीं रहेंगे।
माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये गम के नहीं, फख्र के थे। उसने कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि ख्वाब पैसों से नहीं, यकीन से पूरे होते हैं। अब्दुल्ला आज दूसरों के लिए एक मिसाल है। वो कहता है, अगर आपके पास कुछ नहीं, तभी सब कुछ मुमकिन है। ख्वाब देखने के लिए पैसे नहीं, बस हौसला, मेहनत और दुआ चाहिए। तुम कहाँ से आए हो, ये अहम नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो, वही सब कुछ है। अगर अब्दुल्ला की कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो आज ही अपने ख्वाबों की तरफ एक कदम बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आएं मिलकर अपनी कहानी को सड़क से सितारों तक ले जाएं।